गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 11th केमिस्ट्री। प्रश्न पहला, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है? इसके प्रमुख अभिगृह्य लिखिए। उत्तर, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत तथा उनके प्रमुख अभिगृह्य निम्नलिखित हैं। पहला, किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। दूसरा, सभी तत्व के परमाणुओं में अक्रिय गैस के समान स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। तीसरा, किसी भी तत्व के संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं तथा जब इस संयोजी कोश से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो बचा हुआ रिक्त कक्ष कर्नल कहलाता है। चौथा, यदि परमाणु अस्थायी हो तो वह स्थायित्व प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसके लिए वह इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान या साझा करता है। इस आधार पर बंध 3 प्रकार के होते हैं। पहला, आयनिक बंध, दूसरा सहसंयोजी बंध, तीसरा उपसहसंयोजी बंध। प्रश्न दूसरा, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म से क्या समझते हैं? उत्तर, किसी परमाणु के संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म जो बंध निर्माण में भाग नहीं लेता है, अर्थात बंध निर्माण के पश्चात संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म जो परमाणु में शेष रहता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाता है। जैसे H2O अणु में केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन के पास 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। प्रश्न तीसरा, द्विध्रुव आघूर्ण से क्या समझते हैं? उत्तर, किसी बंध का द्विध्रुव आघूर्ण परमाणुओं पर उपस्थित आवेश की मात्रा तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यह एक सदिश राशि है तथा इसकी सहायता से किसी बंध की आयनिक प्रतिशत की गणना की जा सकती है। इसे म्यू से दर्शाते हैं। प्रश्न चौथा, हाइड्रोजन बंध से आप क्या समझते हैं? उत्तर, किसी अणु में उपस्थित सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े हाइड्रोजन परमाणु और उसी यौगिक के अन्य अणु के प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व के बीच कार्य कर रहे स्थिर वैद्युतिक आकर्षण बल को हाइड्रोजन बंध कहते हैं। हाइड्रोजन बंध 2 प्रकार के होते हैं। पहला, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध, दूसरा अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। प्रश्न पांचवा, सामान्य ताप पर जल अर्थात H2O द्रव्य होता है जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस है, क्यों? उत्तर, H2O तथा H2S ऑक्सीजन तथा सल्फर के हाइड्रोजन के साथ बने यौगिक जल में उपस्थित ऑक्सीजन प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व है, इसलिए साधारण ताप पर जल के अणुओं के मध्य अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध का बनना संभव है। इस अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध के कारण जल के अणु संगुणित होते हैं, जिसके कारण साधारण ताप पर जल द्रव है तथा उनके क्वथनांक उच्च होते हैं। H2S में उपस्थित S के बड़े आकार के कारण विद्युतता कम होती है, इसलिए H2S के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध का बनना संभव नहीं है। इसलिए इनके अणुओं के मध्य केवल दुर्बल वॉन वाल्स आकर्षण बल होता है। अतः H2S साधारण ताप पर गैस। प्रश्न छठवां, अनुनादन से क्या समझते हैं? उत्तर, जब किसी अणु को एक निश्चित संरचना सूत्र द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, अर्थात उनके संरचना सूत्र के द्वारा उनके समस्त गुणों का स्पष्टीकरण नहीं किया जा सकता, बल्कि अणु के अभिलाक्षणिक गुणों की व्याख्या 2 या 2 से अधिक विभिन्न संरचना सूत्रों द्वारा की जाए तो इस घटना को अनुनादन कहते हैं तथा ये सभी संरचना सूत्र अनुनादन संरचना या के रूप में कहलाती है। प्रश्न सातवां, संकरण की परिभाषा लिखिए। उत्तर, परमाणु के संयोजी कोश में उपस्थित लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में ऊर्जा का पुनर्विन्यास कर समान ऊर्जा तथा समान आकार वाली उतनी ही संख्या में नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया संकरण कहलाती है। प्रश्न आठवां, जालक ऊर्जा और जल योजन ऊर्जा से क्या समझते हैं? उत्तर, पहला, जालक ऊर्जा किसी आयनिक ठोस की जालक ऊर्जा वह ऊर्जा है जो एक दूसरे के अनंत दूरी पर स्थित अवयवी गैसें
गैसीय आयनों से एक मोल ठोस क्रिस्टल बनने से उत्सर्जित होती है। दूसरे शब्द में किसी भी क्रिस्टल के निर्माण में निकलने वाली ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहते हैं। दूसरा, जल योजन ऊर्जा। किसी आयन को जल में विलय करने पर या आयन के साथ जल में संयुक्त होने पर निकलने वाली ऊर्जा जल योजन ऊर्जा कहलाती है। प्रश्न 9वां, बर्फ जल से हल्की होती है, क्यों? समझाइए। उत्तर, बर्फ के क्रिस्टल बनते समय अणुओं में परस्पर हाइड्रोजन बंध इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि जल का एक अणु 4 अणुओं के साथ चतुष्कीय फलकीय रूप से घिरा रहता है, जिसमें 2 हाइड्रोजन सहसंयोजी बंध द्वारा तथा अन्य 2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसके फलस्वरूप खुले पिंजरे जैसी संरचना होती है और जालक के मध्य खाली स्थान रहता है। इसलिए बर्फ का घनत्व जल से कम होता है, जिसके कारण बर्फ जल से हल्की होती है। प्रश्न 10वां, संकरण के नियम लिखिए। उत्तर, संकरण के नियम। पहला, संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। दूसरा, संकरण के पश्चात प्राप्त होने वाले संकरित कक्षाओं की संख्या संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। तीसरा, संकरण में केवल कक्षक भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं। चौथा, अर्धपूर्ण, पूर्ण तथा अपूर्ण कक्षक संकरण में भाग लेते हैं। पांचवा, किसी भी अणु की ज्यामिति बंध कोण संकरण पर निर्भर करता है। छठवां, संकरण एक परिकल्पना है जिसका उपयोग प्रायोगिक तथ्यों के स्पष्टीकरण के लिए किया जाता है। प्रश्न 11वां, सहसंयोजी बंध क्या है? उत्तर, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनते हैं सहसंयोजी बंध कहलाते हैं। साझे के इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के केंद्र में रहते हैं तथा इन पर दोनों परमाणुओं का समान अधिकार रहता है। 1-1, 2-2 या 3-3 इलेक्ट्रॉनों के साझे में क्रमशः एकल बंध, द्विबंध तथा त्रिबंध बनता है।